सवाल 1 हैज क्या है? जवाब बालिग औरत को हर माह कुदरती तौर पर आने वाला खून हैज कहलाता है। सवाल 2 निफास क्या है? जवाब बच्चे की पैदाइश के बाद आने वाले खून को निफास कहते हैं। सवाल 3 क्या हैज या निफास में नमाज पढ़नी होती है? जवाब नहीं, इस दौरान नमाज मुहाफ होती है और बाद में उसकी कज़ा भी नहीं होती। सवाल 4 क्या रोज़ा रखा जा सकता है? जवाब नहीं, अगर रमज़ान में हैज़ या निफास आ जाए तो रोज़ा छोड़ दिया जाता है और बाद में उसकी कज़ा रखी जाती है। सवाल 5 क्या कुरान पाक की तिलावत की जा सकती है? जवाब इस मसले में फ़ुक़हा के दरमियान तफसीलात और इख्तिलाफ है। अपने मसलक के मुताबिक अमल करना बेहतर है। सवाल 6 क्या दुआ, दुरूद शरीफ और जिक्र किया जा सकता है? जवाब जी हाँ, अल्लाह ताली का जिक्र, दुआ, दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार और तस्बीहात पढ़ना जायज़ है। सवाल 7 क्या शौहर और बीवी के दरमियान इज़्दिवाजी ताल्लुक़ जायज़ है? जवाब नहीं, हैज़ और निफास के दौरान जमा जायज़ नहीं। सवाल 8 हैज़ ख़त्म होने के बाद क्या करना चाहिए? जवाब जब खून मुकम्मल बंद हो जाए तो गसल करें, फिर नमाज, रोज़ा और दीगर इबादात शुरू करें। सवाल 9 अगर हैज़ के दौरान खून एक दिन बंद हो जाए तो? जवाब ये मसला खून के दोबारा आने या ना आने पर मुनहसर होता है, इसलिए ऐसी सूरत में मुस्तनिद आलमी दीन से मसला पूछना चाहिए। सवाल 10 निफास ख़त्म होने पर क्या करना चाहिए? जवाब खून बंद होते ही गसल करें और इबादात शुरू कर दें। सवाल 11 क्या मस्जिद जा सकती हैं? जवाब आम तौर पर फ़ुक़हा के नज़दीक हैज़ और निफास की हालत में मस्जिद में ठहरना जायज़ नहीं, अलबत्ता उसकी कुछ तफसीलात फ़िक़ही मज़ाहिब के लिहाज से मुख्तलिफ हैं। सवाल 12 अगर रमज़ान में हैज़ आ जाए तो क्या करें? जवाब रोज़ा छोड़ दें, पाक होने के बाद इन रोज़ों की क़ज़ा रखें। सवाल 13 क्या हैज़ या निफास की हालत में तौबा और दुआ कबूल होती है? जवाब जी हाँ, अल्लाह ताली हर हाल में बंदे की दुआ सुनता है। इस हालत में भी दुआ, इस्तिग़फ़ार और ज़िक्र करना बाइसे इज्र है।